हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं। और कल जैसा हम आप लोग को बताए थे कि रसायन में मतलब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि नोबेल प्राइज आखिर दिया क्यों जाता है और किसके नाम पे रखा गया था। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही है, नोबेल के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1833 में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? इमैनुअल नोबेल इनके फादर का नाम था। और इनकी फैमिली, कहने का मतलब इनके फादर क्या किए थे, जब 4 साल के ही थे तो इनके फादर एक अपना मतलब रूस में सेटअप हो गए थे, मतलब रूस में जाके बस गए थे। और वहीं पे वो भी एक साइंटिस्ट ही थे, तो इन्हें भी बचपन से प्रयोग ये सब करने का मौका मिला था। वो क्या करते थे, मतलब अपना रूस में सेटअप लगाए थे। यहां से उनका खर्च नहीं चल रहा था, रूस में अच्छा सेटअप लगा, लेकिन कुछ कारण बस क्या होता है, मतलब उनका जो लगाया गया था मतलब सेटअप वो समाप्त होता है। और जिसके कारण फिर क्या होता है, 1867 में इनके द्वारा क्या किया जाता है कि नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की जाती है। और 1888 में रूस में एक न्यूज छपती है जिसका क्या नाम था, मौत की सौदागर की मौत। कहने का मतलब जब ये सुबह सुबह बैठे थे तो न्यूज के हेडिंग ही देखते हैं और जिसमें क्या घोषणा करी जाती है कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई है। और जिसके कारण ये सोचने लगते हैं क्या हमें ये दुनिया ऐसे ही जानेगा कि हम मतलब वैसा चीज का खोज कर दिए हैं जिससे लोगों का डेथ हो रहा है। तो ये जब देखते हैं तो सोचते हैं नहीं, ऐसा कुछ करके जाएंगे जिससे क्या हो, मतलब पूरे दुनिया में मेरा नाम हो। और इसी के लिए 1895 में एक वसीयत बनाते हैं और उसमें अपने संपत्ति का 95 to 96% जो हिस्सा होता है उससे एक मतलब फंड बनाते हैं। और अगले ही वर्ष मतलब 1896 में क्या हो जाता है, इनका डेथ होता है। और उसके बाद 1900 में एक फंड बनाया जाता है और उसी के द्वारा 1901 में क्या शुरू किया जाता है, नोबेल पुरस्कार का। तो किसके नाम पे शुरू किया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। एक न्यूज छपा जिसका हेडिंग बताया कि मौत के सौदागर की मौत। कहने का मतलब इन्हें पता भी न था और इनके लिए क्या छपा कि इनका डेथ हो चुका है बाबू। तो इससे क्या होता था, मतलब काफी नुकसान होता था। इसी के लिए ये क्या होता है, मतलब ये दिया जाता है स्टॉकहोम में, मतलब 6 क्षेत्र में टोटल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीस, लिटरेचर। तो ये पुरस्कार जब दिया जाता है टोटल कहां, स्टॉकहोम में दिया जाता है, मतलब स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। लेकिन एक पुरस्कार जो है मतलब वो कहां दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या देखेंगे कि क्या क्या कहने का मतलब इससे और जुड़े, जैसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया। जैसे पहला मैडम क्यूरी, इन्हें कब, 1903 और 1911 में। कहने का मतलब कि एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1974 में मरणोपरांत, क्या पहले था कि मरणोपरांत भी नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1974 में क्या कर दिया गया कि अब मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन आगे क्या देखते हैं कि जॉन बार्डिन को 1956 और 1972 में फिजिक्स के क्षेत्र में 2-2 बार नोबेल दिया गया। उसके बाद फ्रेडरिक सैगर को 1958 और 1980 में, मतलब इनका खोज में किसके लिए, मतलब रसायन के लिए 2 बार नोबेल दिया गया। नेक्स्ट क्या है, एक और मतलब कई ऐसे व्यक्ति हैं, नीलस पॉली को 1954 में रसायन में, और नेक्स्ट आगे क्या दिया गया, इन्हें पीस के क्षेत्र में 1962 में। कहने का मतलब कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए, मतलब परमाणु को समाप्त करने के लिए ये बात कहते थे, इसी के लिए पीस के लिए दिया गया। और सबसे ज्यादा एज में जो नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया, जॉन बी गुडिंग को, किसमें, रसायन के एरिया में, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें। और सबसे युवा तो पाकिस्तान का क्या नाम था,
ऐसी लेडी थी जिन्हें क्या सबसे कम एज में दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में किसके लिए, जो वुमेन है या कह ले गर्ल्स हैं, उनके एजुकेशन के लिए बात करती थी, इसके लिए इन्हें गोली भी मार दिया गया था। तो देखे कि सबसे ज्यादा एज में किसे दिया गया, सबसे कम एज में। उसके बाद एक सोसाइटी है जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्या करती है, लोगों के मतलब कल्याण के लिए। तो इसे 1963 में मतलब इसकी स्थापना 1963 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जनेवा में। और इसे शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और 1963। ये ईयर 1917 शायद आप लोग को याद हो। 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला था, और इसमें क्या किया था रेड क्रॉस सोसाइटी, जो घायल सैनिक थे उनके इलाज के लिए काम करता था। और 1944 में भी मतलब 1939 से लेके 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, और इसी के लिए 1944 में दिया गया था। और हम लोग जैसा जानते हैं कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये सारा का सारा किसके लिए है, मतलब नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है। फिर क्या, इंडिया में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में और प्रकीर्णन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में डीएनए की व्याख्या के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में और किसके लिए, पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था में 1998 में, और बीसी नायपॉल को 2001 में। और आप लोग जानते होंगे कि 2014 में किनको किनको दिया गया था, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे जिसका क्या नाम था, मतलब बाल बचाओ, मतलब जो अपहरण बच्चे होते थे या वो बच्चों के लिए काम किया करते थे, तो इन्हें ही दिया गया। हम लोग क्या देखें, पूरा नोबेल प्राइज के बारे में देखें कि नोबेल प्राइज कब शुरू किया गया, 1901 में शुरू किया गया था। और लेकिन एक नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में दिया जाता है 1968 में, और लेकिन इसे पहली बार 1969 में दिया गया था। किनके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था। और ये क्या मतलब जैसा बताएं कि ये क्या सोचे थे, जब तक मतलब हम इतना अच्छा इन्वेंशन किए हैं तो हमें ऐसा मिलना चाहिए। तो इसी के लिए ये नोबेल से जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक पोर्शन था आप लोग से डिस्कस किए, और करेंट से जुड़ा हुआ जो होगा, कहने का मतलब रसायन में कैसे गया, फिजिक्स में कैसे मिला, तो हर चीज का जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो। फॉर वॉचिंग।